वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी टी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो पहला यूनिट है अगेंस्ट दी ओड्स, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसका जो प्री टास्क था उसमें मैंने दशरथ मांझी की जो कहानी थी वो शेयर की है। यू मस्ट वॉच इट। हिंदी मीडियम में आपको ये चीज कहीं नहीं मिलने वाली है, तो देर किस बात की, इसको चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बताऊं वो भी आप लोग लिखिएगा, फिर आपको इंग्लिश में कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं होगी। ओके, सो नाउ स्टार्ट। अगेंस्ट द ओड्स। ओड्स मतलब होता है, हम कह सकते हैं आपत्ति, विपत्ति, कुछ भी कह सकते हैं। और अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, यानी मुसीबतों के विरुद्ध लड़ने वाला व्यक्ति। तो इसमें पहला टॉपिक है ट्रैक्स टू ताजनगर। For 25 years, the residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. इसमें देखिए पहला शब्द है रेसिडेंट। ये शब्द रिसाइड से बना है। रिसाइड का मतलब होता है रहना, निवास, रहना यानी निवास करना। और रेसिडेंस का मतलब होता है निवास। और इसमें आपका शब्द है रेसिडेंट। रेसिडेंट यानी रहने वाला व्यक्ति, निवासी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 25 वर्ष तक जो ताजनगर गांव है जो गुड़गांव के पास है, वहां के लोगों ने लॉबिंग की। लॉबिंग करना मतलब अपने किसी मुद्दे को लेकर समर्थन इकट्ठा करना। उनके गांव में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने लॉबिंग की 25 वर्षों तक। When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. डिमांड का मतलब होता है मांग। तो जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने निश्चय किया कि वो मामला खुद अपने हाथों में ले लेंगे। They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. Pull in, पुल इन का मतलब हो गया इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। उन्होंने 21 लाख रुपए इकट्ठे किए, निश्चय किया कि वो खुद अपना रेलवे स्टेशन बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। ज्यादातर लोग जो गांव में रह रहे हैं, 3000 लोग करीब हैं, उसमें ज्यादातर क्या है, फार्मर्स, किसान है। बट सच वॉज द बर्निंग डिजायर to have a station in the village. Everybody contributed according to their capacity. तो पहले हम शब्दार्थ समझ लें। तो देखिए, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और बर्निंग डिजायर यानी बहुत ही तीव्र इच्छा। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। इसी से शब्द बना है कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। सबने अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता के हिसाब से योगदान दिया, रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 75,000 रुपीज। 3000 से लेके 75,000 रुपए तक की रकम लोगों ने दी। They donated money for the station and we started the construction in January 2008. उन्होंने पैसा डोनेट किया और हमने 2008 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया। सेठ रंजीत सिंह, अ फॉर्मर विलेज सरपंच। ये किसका कहना है? रंजीत सिंह, जो पुराने गांव के सरपंच हैं। There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewar. मेरे गांव में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें रोज कहाँ जाना पड़ता है? गुड़गांव, दिल्ली और रेवार। ये हरियाणा की कहानी है दोस्तों। There are students who go to colleges. विद्यार्थी जो कॉलेज जाते हैं। Till now we had to either go to हलीमंडी और पाटली to catch a train. अभी तक क्या होता था, हमको हलीमंडी या पाटली जाना पड़ता था, काय के लिए? ट्रेन पकड़ने के लिए। Both the stations are 6 kilometers away from the ताजनगर। दोनों स्टेशन क्या हैं? 6 किलोमीटर दूर है ताजनगर से। We thought when the railway lines pass through the village, we would have a station here. हमने सोचा कि जब रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगी तो हमको स्टेशन मिलेगा। But that did not happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। So we raised the demand in 1982. तो हमने ये डिमांड 1982 में उठाई and have been continuously asking for it. और अब उसके बारे में पूछ रहे, कंटिन्यूसली हम उसके बारे में पूछते रहे, यानी उससे डिमांड करते हैं। But the railways told us that they did not have funds. लेकिन रेलवे ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है भाई। So finally we decided to craft our own destiny.
डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। तो हमने निश्चय किया कि हम अपने भाग्य का खुद निर्माण करेंगे। सेड हुकुमचंद, अ मेंबर ऑफ कमिटी। ऐसा किसका कहना है? हुकुमचंद जो कमिटी के मेंबर है। As a result, the panchayat passed a resolution and निर्णय in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. रेलवे उनके लिए नहीं बनाने वाली तो वो खुद बनाएंगे अपने पैसों से। Soon an 11-member team was formed and the team started collecting money from villagers. फिर क्या हुआ? 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई और लोगों से पैसा उन्होंने इकट्ठा शुरू किया। विलेजर्स यानी ग्रामीण लोग। On January 2010, as a result of their efforts, effort का मतलब होता है प्रयास। The first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operation. तो 7 जनवरी 2010 को भारत देश का पहला रेलवे स्टेशन शुरू किया हुआ जिस पर रेलवे ने एक भी रुपया खर्च नहीं शुरू किया था, नहीं किया था। ओके, सो अब दूसरा इंसिडेंट है सीतापुर लाइट इन रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। और अर्बन का मतलब होता है शहरी। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। रूरल यानी गांव में रहने वाला, अर्बन यानी शहर में रहने वाला। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑन हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 60% लोग जो है घर ऐसे जहां पे पावर नहीं है, बिजली नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विथ नो पावर। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही जगह है जहां पावर नहीं है। A small social enterprise called मेरा गांव पावर is trying to change the things. लेकिन दूसरी ओर एक संस्था है जिसका नाम है मेरा गांव पावर। ये परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है। They are putting 2 solar panels at a time. वो 2 सोलर पैनल लगा रहे हैं। In just over a year, MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level. तो ये जो MGP यानी मेरा गांव पावर, इन्होंने शॉर्ट समय में 3,500 ग्राहकों को मिनी सोलर ग्रिड से जोड़ दिया है। विलेज बाय विलेज, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point, all paying household at a cost of 25 rupees per week. तो इसका क्या सिस्टम है कि सोलर सिस्टम लगाते, कनेक्शन देते हैं, उसमें आप 2 LED लाइट चला सकते हो, एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चला सकते हो और आपको सप्ताह में 25 रुपए देने पड़ते हैं। दैट इज चीपर देन केरोसिन। ये केरोसिन से भी सस्ता पड़ता है। विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस ए मंथ। जबकि केरोसिन की जगह आप यूज कर रहे हो, मिट्टी के तेल का दिया जलाते हो तो डबल हो जाता था। सोलर पावर एज ए स्मोकलेस। स्मोक का मतलब होता है धुआं। सोर्स ऑफ लाइट कम्स विथ एडेड बेनिफिट्स टू कस्टमर हेल्थ। तो ये धुआं रहित होता है, निर्धूम ईंधन होता है, इसलिए क्या है कस्टमर को हेल्थ का भी लाभ मिलता है। इंस्टॉलिंग ए माइक्रोग्रिड इज ए ग्रैंड इवेंट इन द विलेज एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व। गांव में माइक्रोग्रिड लगाना एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन द विलेज ऑफ दमदमपुरवा द टीम मैप्स the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. ये जो गांव है दमदरपुरवा, वहां पे जो लोग ये लोग जा रहे हैं MGP वाले, ये क्या करते हैं? स्कॉर्चिंग यानी झुलसा देने वाली जो गर्मी है उसमें घर घर के घूमते हैं, उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कहां पर उनको वायर लगाना है। सम हाउस होल्डर्स ज्वाइन इन वाइल अदर्स लुक ऑन। कुछ जो घर के लोग हैं उनको ज्वाइन भी करते हैं उनका काम में। कॉलिंग आउट ऑर्डर्स ऑन वॉचिंग द क्यूरियस प्रोसीडिंग्स वाइड आइड। और जबकि दूसरे लोग क्या देखते हैं। द रूफ ऑफ ए स्टडी। रूफ का मतलब होता है छप्पर। स्टडी का मतलब होता है मजबूत।
The roof of a sturdy brick-walled home in each village is always chosen as the site of the panel and the battery. यानी ऐसा घर पसंद किया जाता जो ब्रिक वॉल्ड हो। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, जिसकी दीवारें ईंट से बनी हो, यानी मजबूत घर होना चाहिए। वहां पर वो सोलर पावर बैटरी लगाते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी, क्योंकि उसमें वजन होता है। एजाज वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रिशियंस टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफ रूसा इंस्टॉल्स। एजाज जो पहला व्यक्ति है जिसको कंपनी ने रिक्रूट किया था, जो रूसा से है, ये इंस्टॉल करता है द पैनल इन ए साउदर्ली डायरेक्शन टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। दक्षिण दिशा में लगाता है, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ताकि मैक्सिमम सूर्य प्रकाश मिलता रहे। वी आर सेविंग अवर एनवायरमेंट विद दीज लाइट्स। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हम इस लाइट से पर्यावरण को बचा रहे हैं। एंड देयर इज नो पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता है इन आवर होम्स इधर, हमारे घरों में भी प्रदूषण नहीं होता है। सेज ए फार्मर फ्रॉम द विलेज, गांव का जो किसान, उसका कहना है। न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू इमर्ज अमंग द कस्टमर्स टू, सेज अनदर। अब नया बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है। इन वन विलेज कस्टमर्स आर यूजिंग द लाइट टू व्यू साड़ीज बाय नाइट। एक गांव में लोग क्या कर रहे हैं, लाइट का उपयोग कर रहा है साड़ी बुनने के लिए। व्यू का मतलब होता है बुनना। In another, one man now has a night business making plastic table cloth। एक जगह पे एक नया बिजनेस चालू हुआ, क्या है, प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ बनाने का। इट्स नाइस टू हैव लाइट व्हाइल वी कुक एंड ईट। बोले बहुत अच्छा लगता है कि हम जब खाना पका रहे हो या खा रहे हो तो बिजली मिले। अब चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडिंग मोर नाउ। अब हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं क्योंकि रात में भी बिजली की व्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट है पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी इन केरला। द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज बीन सेट अप एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013। केरला का ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है जो 2013 से काम कर रही है। इट इज अ फाइन मॉडर्न library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activity, research and reference। ये एक बहुत ही मॉडर्न लाइब्रेरी है। किसके लिए भाई, आपसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धिमत्ता मिलेगी। यहाँ पे वो लोग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। बट इट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन कुछ अलग कारणों से समाचार में आजकल। A third of its 1,000 members are women। देखिए प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, WOMAN, इसको हम पढ़ते हैं वुमन, ये सिंगुलर है। और जब मैं इसको WOMEN कर दूंगा तो इसको पढ़ेंगे वीमेन। ओके, तो इसकी जो एक तिहाई जो सदस्य क्या है, महिलाएं। These women supported by the shared space the library offered them launched a women's unit in February 2004। तो लाइब्रेरी ने क्या किया कि एक विमेंस यानी महिलाओं के लिए अलग से यूनिट उन्होंने चालू किया। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वीमेन। एम्पावरिंग वीमेन यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, बराबर। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने डिस्कस किया कि क्या किया जा सकता है। द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल्स फॉर फिल्म स्क्रीनिंग। फिल्म स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने अपना हॉल खुला कर दिया। वर्कशॉप्स इन होम इकोनॉमिक्स और गार्डनिंग। होम इकोनॉमिक्स और गार्डनिंग के लिए उन्होंने वर्कशॉप चालू की। चाइल्ड केयर और द आर्ट्स एंड फॉर द वीमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष। लीगल डिस्प्यूट, लीगल यानी कानूनी, और डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। The secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their own strength and forge unity।
तो सेक्रेटरी ने बताया कि इस तरह की प्रवृत्तियों से क्या होगा, पढ़ने से यानी महिलाओं को अपनी शक्तियों का एहसास होगा, उनमें एकता निर्माण होगी। इट वॉज नोटेड दैट द लैंडिंग लाइब्रेरीज ऑफ earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male mothers। तो नोटिस किया कि जो पहले जो लाइब्रेरी होती थी, पुस्तकालय, वहां पे पुस्तकें उधार दी जाती थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और जो रूम होता था वहां पे मेल रीडर्स भरे होते थे। Then it discovered that if the once well-read women of Kerala continued to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark। तो निश्चय किया कि नोटिस किया कि अगर पढ़ी लिखी महिला घर में ही बैठे के टीवी के सामने अपना समय वक्त बर्बाद करेगी, तो एक ऐसा वातावरण होगा कि जहाँ महिलाएं अंधेरे में यानी शाम के वक्त बाहर जाने से डरेंगी। सो द यूनिट हैज formulated plans on opening separate reading rooms for women। तो उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से रीडिंग रूम बनाने का निश्चय किया। Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms। ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ये बीकन यानी मसाल के रूप में खड़ी है और महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए इंकरेज करती है। किसके द्वारा? क्लासेस के द्वारा, क्लब्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा, रीडिंग रूम्स के द्वारा। एंड देन देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वीमेन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। और फिर किताबें हैं जो महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज देती हैं, जो अपने वक्त का सही उपयोग करें। अब देखिए दोस्तों, ग्लोसरी है, ये आपको लिखना चाहिए अपने नोटबुक में। शब्द मैंने बता दिए, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी निवासी। लॉबीड, ये जो देखो कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे आपको इस शब्द देगा उसका जो अर्थ आपको ढूंढ के लिखना है। लॉबीड मीन्स जॉइंट हैंड्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, यानी सरकार को प्रभावित करने के लिए इकट्ठे होना। डिमांड अ स्ट्रॉन्ग नीड, डिमांड यानी मांग। पूल्ड इन मीन्स कलेक्ट, इकट्ठा करना। बर्निंग डिजाइन है स्ट्रॉन्ग विश, तीव्र इच्छा। कंट्रीब्यूट यानी योगदान देना। कैपेसिटी यानी एबिलिटी यानी क्षमता। डोनेट यानी दान करना। गिव समथिंग टू हेल्प पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मर यानी प्रेडेसेसर यानी पूर्व, पहले का। सरपंच तो जानते हो। नीड यानी जरूरत। रेज यानी इकट्ठा करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। क्राफ्ट यानी आकार देना, निर्माण करना। डेस्टिनी भाग्य, फेट, लक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। रेजोल्यूशन इज एन ऑफिशियल डिसीजन, समथिंग स्ट्रॉन्ग, एंड्योरिंग एंड सक्सेसफुल। रेजोल्यूशन यानी जो लिया गया निर्णय। पावर यानी जानते हो, एंटरप्राइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोवाइड करना यानी उपलब्ध कराना। फोर्स यानी मजबूत बनाना। बेनिफिट, एडवांटेज। इन्वॉल्व यानी समावेश करना। बीनीथ यानी के नीचे का। स्कॉर्चिंग यानी जला देने वाली, झुलसा देने वाली। स्टडी यानी मजबूत। तो ये सभी वर्ड्स मैंने आपको बताया, ये नोटबुक्स में लिख लेना। आज ये हमारा लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।